नमस्कार। आज हम यह चर्चा करना चाहेंगे कि हम अपनी वृद्धावस्था को कैसे सार्थक करें। देखिए, बचपन, जवानी, अधेड़ावस्था और वृद्धावस्था ये जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। बचपन तो खेल कूद में बीत जाता है, जवानी नौकरी करने में, शादी ब्याह करने में, बच्चे पैदा करने में, उनको सेटल करने में लग जाती है। अधेड़ा अवस्था आते आते हमें होश आने लगता है और वृद्धावस्था पर एकदम जागते हैं, क्योंकि जब रिटायर हो जाते हैं, नौकरी से, व्यवसाय से, धंधे से रिटायर हो जाते हैं, तो लगता है वृद्धावस्था आ गई। तो इस वृद्धावस्था को हम सार्थक कैसे बनाएं? क्योंकि धर्म तभी वैज्ञानिक होगा जब वह हमें चारों अवस्थाओं में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे। यदि धर्म हमारे जीवन को सुखी नहीं बना सकता है तो फिर वो कैसा धर्म है? हमारा जीवन सुखी हो जाए, दुखों से दूर हो जाए, जीवन के हर हिस्से को हम आनंदपूर्वक जिए, यही तो धर्म हमें सिखाता है। तो जब वृद्धावस्था आ जाती है तो हम धर्मपूर्वक कैसे अपना जीवन जिए, इस बात को आज समझने की हम कोशिश करेंगे। 60 साल के बाद जो लोग नौकरी पेशा होते हैं वो नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। नौकरी से रिटायर हो गए तो उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि बाकी का जीवन हम किस प्रकार से बिताएं कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए, हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बात से कि रिटायरमेंट होने के बाद क्या होता है। सबसे पहला काम तो ये होता है कि हम फ्यूज्ड बल्ब की तरह हो जाते हैं। जब कुर्सी पर होते हैं तो बहुत से लोग मिलने वाले आते हैं, बहुत लोग आते हैं, अपना अपना काम लेके आते हैं, हमारी जी हजूरी करते हैं, और जब हम कुर्सी से विलग हो जाते हैं तो उसी तरह से हो जाते हैं जैसे बल्ब फ्यूज़ हो गया हो। अब ये फ्यूज़ बल्ब किस काम का? कोई काम का नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कोई वैल्यू नहीं होगी। पर यदि हम अपने जीवन को सार्थक बना लेंगे, हम अपने जीवन को उपयोगी बना लेंगे, तो क्या हम फ्यूज बल्ब बन पाएंगे? नहीं। तो चाहे हमारी उम्र 60 साल की हो, चाहे 65 साल की हो, चाहे 70 साल की हो, हमें जीवन में निरंतर उपयोगी बने रहना है। जीवन में निरंतर उपयोगी बने रहना है और यह भी सोचना है कि जीवन का लक्ष्य हम अचीव कर लें, हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लें, तभी तो जीवन सार्थक होगा। तो देखिए, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने एक नियम बनाया था, 4 सूत्र दिए थे, 4 सोपान दिए थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, उसके बाद अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। देखिए, अर्थ कमाने के पहले ऋषियों ने धर्म लगाया है, क्योंकि जो कुछ धर्म पूर्वक कमाया जाएगा वही तो टिकेगा। अधर्म से कमाया हुआ पैसा तो कहीं भी चला जाएगा। तो धर्म पूर्वक जो पैसा कमाया गया है वह हमारे काम आएगा। तो धर्म के साथ हम अर्थ का संचय करें, धन का संचय करें। और काम, मोक्ष। गृहस्थ जीवन इसीलिए तो दिया जाता है कि हम अपने गृहस्थ जीवन में सेक्स की भावना को शांत कर सकें, क्योंकि यदि सेक्स की भावना को शांत नहीं कर पाए तो मोक्ष कैसे मिलेगा। मैं उदाहरण देता हूँ। एक अंधेरे कमरे में आप बैठे हैं, रोशनी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है।
उस अंधेरे कमरे में आप दिया सलाई से एक तीली जलाते हैं और तीली जलाने से क्या होगा, क्षण भर के लिए उस कमरे में रोशनी फैल जाएगी। आप अनुभव कर पाएंगे कि रोशनी कैसी होती है, उजाला कैसा होता है और ये उजाला अंधेरे को दूर कैसे करता है। तो जब उस क्षण भर की रोशनी से, उजाले से आप प्रभावित होंगे, तभी तो आप अपने जीवन में उजाला ही उजाला भरना चाहेंगे। तो मोक्ष क्या है? एनलाइटनमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं एनलाइटनमेंट, मतलब हमारे जीवन में उजाला ही उजाला भर जाए, इसे मोक्ष कहते हैं। तो जब हमारा गृहस्थ जीवन पूरा हो जाता है, हम वानप्रस्थ में आश्रम करते हैं, तो हमारे जीवन को उजाले से भरना हमारे हाथ में है। वो कैसे कर पाएंगे? देखिए, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हम दूसरों के लिए ही काम करते रहे। बचपन में हम अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, जवान होने पर नौकरी ढूंढे और बॉस के लिए, घर आए तो घरवाली के लिए, बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए कार्य करते रहे, जीते रहे। हम अपने लिए कब जिए? वो दिन कब आया जब हम निश्चिंत होकर के अपने लिए जीना सीख जाएं? अपने लिए तो जी नहीं पाए। परंतु जब रिटायर हो गए, नौकरी से भी पीछा छूट गया, या व्यवसाय है वो बच्चों को संभला दिया तो व्यवसाय से पीछा छूट गया, तो हम अपने लिए जीवन जीना सीख सकते हैं। वो कैसे? कि जो काम अभी तक नहीं कर पाए हैं उन कामों को आप हाथ पे ले लें। कैसे? जीवन का उद्देश्य है कि हम बॉन्डेज टू लिबरेशन, बंधन से मोक्ष की ओर जाएं। अब मोक्ष की ओर जाने का रास्ता हम यदि जीवन की भागदौड़ में व्यस्त होने के कारण नहीं ढूंढ पाए, तो अब तो ढूंढे कि हम कैसे बॉन्डेज टू लिबरेशन में जाएं, कैसे हम मोक्ष की ओर जाएं। तो मोक्ष प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने मन को निर्मल कर लें, हम अपने मन को निर्मल बना लें। कैसा निर्मल? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो एकदम निर्मल होता है, उसमें कोई राग नहीं होता है, कोई द्वेष नहीं होता है, कोई ईर्ष्या नहीं होती है, कोई अहंकार नहीं होता है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हम तो कहते हैं संसार में सीखता है बिगड़ता है तो भगवान जाने, पर वो अवगुण उसमें आते जाते हैं। राग, द्वेष, लोभ, मोह, झूठ, छल, छिद्र, कपट, ये सब अवगुण आते चले जाते हैं। तो ये सारे अवगुण हमारे निकल जाएं, ये सारे अवगुण जो हमारे में आ गए हैं, इस संसार के अंदर रह कर आ गए हैं, ये गुण निकल जाए, ये अवगुण दूर हो जाए, तो क्या होगा? न केवल इस जन्म में ग्रहण किए हुए अवगुण भी दूर होंगे, बल्कि हमारे पिछले जन्म के अवगुण भी दूर हो जाएंगे। जैसे गाय गोबर करती है, जमीन पे वो गोबर पड़ता है, पोटा पड़ता है, तो जब हम पोटे को उठाते हैं तो जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर जो भी गंदगी होती है वो भी पोटे में चिपक जाती है और वो भी दूर हो जाती है। तो जब हम अपने मन को निर्मल करने का काम करेंगे तो न केवल इस जन्म के अवगुणों को दूर कर पाएंगे, हम अपने पिछले जन्म के अवगुणों को भी दूर कर पाएंगे। पिछले जन्म में जो संचित गंदगी है वो भी दूर कर पाएंगे, और इसीलिए तो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष उसे ही मिलेगा जिसका मन एकदम साफ सुथरा हो गया हो, निर्मल हो गया हो। धर्म क्या करता है? धर्म मन को निर्मल करना सिखाता है। एकदम साफ सुथरा मन हो जाए, यह धर्म सिखाता है। धर्म घृणा करना नहीं सिखाता है, धर्म लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता है। धर्म तो प्रेम, करुणा, सद्भावना, इन चीज़ों को सिखाता है। तो हम रिटायर होने के बाद, रिटायर भले ही हो जाए पर टायर्ड न हो जाएं, थक नहीं जाएं, बल्कि एक नया यौवन, नई जिंदगी यह लेकर के हम अपने धर्म के रास्ते पर चलें। और क्या करें?
धर्म पत्नी से प्यार करना सीखें। लोग जब शादी होती है तब अपनी धर्म पत्नी को प्यार जताते हैं, पर वो कैसा प्यार होता है? वो राजस्थान नहर की तरह होता है। जब राजस्थान नहर शुरू होती है तो उसका पाट बहुत चौड़ा होता है, पर धीरे 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 नहर सकड़ी होती चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब शादी करते हैं तो वही लड़की बड़ी भव्य, बड़ी प्रिय, बड़ी अच्छी लगती है, गुणों की खान लगती है, पर धीरे धीरे हम जीवन भर उसके अवगुण ढूंढते रहते हैं और उसके अवगुण ढूंढ ढूंढ करके और कहते हैं हमारा जीवन तो नर्क हो गया है। तो भाई अपने जीवन को नर्क से स्वर्ग बनाना है तो यह गुण ढूंढना होंगे। और इसका तरीका क्या है? जब भी आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, आप पत्नी को गिफ्ट दीजिए। और गिफ्ट क्या देंगे? अभी तक तो आप अपनी पत्नी को जेवर देते आए हैं, साड़ी देते आए हैं, कपड़ा देते आए हैं, धन रुपया देते आए हैं, ये गिफ्ट देते आए हैं, पर अब आप उसको रियल गिफ्ट दीजिए। अगर पत्नी है तो पति को गिफ्ट दीजिए, पति है तो पत्नी को देवें। कैसे? एक कमरे में बैठ जाएं सिर्फ 2 घंटे के लिए और अपने जीवन साथी में क्या क्या क्वालिटीज़ है इसकी एक लिस्ट बना लें। आपको कौन कौन सी क्वालिटी नज़र आती है उसकी एक लिस्ट बना लें और वो लिस्ट लिफाफे में डाल के अपने जीवन साथी को देवें कि भाई मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं। देखिए कितना प्यार बढ़ जाता है। धन दौलत, रुपए, पैसे, कपड़े, जेवर, इन सबसे बड़ी ये गिफ्ट है कि आप अपने जीवन साथी में क्या क्या क्वालिटीज़ ढूंढते हैं। आपकी ज़िंदगी में उन्नति करने के लिए आपके जीवन साथी ने कहाँ कहाँ सहयोग दिया है, उन क्षणों को याद करते हैं। ये सच्ची गिफ्ट होगी। जीवन में प्यार हमेशा गंगा नदी की तरह होना चाहिए। जब निकलती है तो बड़ी पतली सी धारा होती है, गोमुख से गंगा निकलती है तो बड़ी पतली सी धारा होती है, पर बहते 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 वही गंगा जब समुद्र से मिलती तो कितना विशाल पाट हो जाता है, मीलों का पाट हो जाता है। तो गंगा जैसा प्यार करना सीखें, पवित्र प्यार करना सीखें। और क्या होगा? जब आप अपनी पत्नी से पवित्र प्यार करना सीखेंगे तो आप देखेंगे पत्नी माँ बन जाती है। आप आश्चर्य करेंगे, पत्नी माँ कैसे हो गई? हाँ भाई, पत्नी माँ बन जाती है। रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी शारदा को माँ कहकर पुकारते थे। उन दोनों के बीच में रिश्ता माँ और पुत्र का हो गया था। हमारे देश के रिसेंटली महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा को बा कहकर पुकारते थे। उनका रिश्ता माँ बेटे जैसा हो गया था। बुढ़ापे में पत्नी पति का वैसे ही ध्यान रखती है जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है। तो पति पत्नी में जो प्रेम होता है वो अद्वितीय होता है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है जब रिश्ते बदल जाते हैं। तो ढलती उम्र में जीवन साथी का बड़ा महत्व होता है। ढलती उम्र में जीवन साथी का होना बहुत आवश्यक होता है। कहावत है, बचपन में किसी की माँ न गुजर जाए बच्चा अनाथ हो जाएगा। बचपन में किसी की माँ न गुजर जाए वो बच्चा अनाथ हो जाएगा, उसका दुर्भाग्य आएगा। उसी तरीके से ढलती उम्र में 60 साल के बाद किसी की पत्नी न गुजर जाए, क्यों? वो जीवन में अकेला पड़ जाएगा, एकदम निराश्रित हो जाएगा। तो ढलती उम्र में जीवन साथी का बड़ा महत्व है। युवावस्था में अगर किसी की पत्नी गुजर जाती है तो क्या होता है? इधर शमशान में उसकी अर्थी ले जाते हैं और शमशान में बैठे लोग ही चर्चा करने लग जाते हैं कि इसकी शादी करो, उससे करा दो, उससे करा दो, उससे करा दो, उससे करा दो, और बड़े आसानी से 2-4 महीने में शादी हो जाती है। पर 60 साल के बाद
यदि किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो कोई सोचता है क्या, क्यों भाई, अरे अब तो भजन पूजन के दिन आ गए हैं, अब क्या शादी करना, अब क्या घर बसाना। जबकि वास्तव में पत्नी की आवश्यकता इसी तो उम्र में तो होती है। जब सेक्स खत्म हो जाता है, जब सेक्स की भावना खत्म हो जाती है और प्यार की भावना शुरू होती है, एक साथी की भावना शुरू होती है कि हमारा दुख सुख कोई सुने, हमसे कोई दो बातें कर ले। क्यों? जैसे ही बच्चों की शादी हो जाती है उनकी यूनिट अलग हो जाती है, वो एक अलग यूनिट हो गए हैं। अगर उनके बच्चे होते तो वो भी एक अलग यूनिट हो गए हैं। और ये जो बूढ़े लोग हैं, पति पत्नी, इनकी यूनिट अलग होती है। तो यदि इस यूनिट में से एक प्राणी चला जाए तो वो यूनिट टूट जाती है। तो पत्नी की आवश्यकता ढलती उम्र में ज़्यादा होती है बनिस्पत की जवानी में। इसलिए हमारे समाज सुधारकों को कोशिश करना चाहिए कि ढलती उम्र में किसी विधुर को किसी विधवा का साथ मिल जाए, किसी विधवा को किसी विधुर का साथ मिल जाए और वो दोनों अपना बाकी का जीवन सुखपूर्वक बिता सके। ये बड़ा पुण्य का काम होगा। आज बहुत सारे अनाथाश्रम खोले जाते हैं, बहुत सारे विधवा आश्रम मिल जाएंगे, बहुत सारे वृद्धाश्रम मिल जाएंगे, पर ऐसी संस्थाएं नहीं मिलेगी जो ढलती उम्र के लोगों को, जो अकेले पड़ गए हैं, चाहे किसी की पत्नी गुजर गई हो या किसी का पति गुजर गया हो, ऐसे लोगों को जोड़ करके एक नई यूनिट बना करके समाज में सम्मानीय स्थान दिला सके। ऐसी कोई संस्था नहीं है, कोई विचार भी नहीं करता है, सरकार भी विचार नहीं करती है कि बुढ़ापे में पत्नी की ज़्यादा ज़रूरत है, जीवन साथी की ज़रूरत वृद्धावस्था में ज़्यादा है। तो वृद्धावस्था को सुखी बनाना है तो अपने जीवन साथी को सुखी बनाना है, उसको प्यार करना है, अच्छी तरह से प्यार करना है। पता नहीं कब साथ बिछड़ जाए, पता नहीं कब हम अकेले अकेले हो जाए। तो उस अकेलेपन को भरने के लिए, उस अकेलेपन को दूर करने के लिए जितने भी अधिक मेमोरीज, जितने भी अधिक संस्मरण हम इकट्ठे कर सके, हमें इकट्ठे करना चाहिए। तो वृद्धावस्था आने पर पत्नी को लेके अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएं, तीर्थ स्थानों पर जाएं, जो जो काम आपने नहीं किए हैं वो सब काम पूरे करें और अपने मन की निकालें। मन की निकालने से क्या होगा? मन तृप्त होगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा और आपको नहीं लगेगा कि जीवन में ये काम तो किया ही नहीं, अरे ये तो अधूरा छूट गया। तो मरते समय आपको इस बात की ग्लानि नहीं होगी, हमें इस बात की ग्लानि नहीं होगी कि हमने जीवन में कुछ काम किए ही नहीं और ऐसे ही जाना पड़ रहा है, अधूरेपन से जाना पड़ रहा है। अगला जन्म हमें मिले न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर जो ये जन्म मिला है इसका एक एक क्षण, एक एक पल हमें सुख से गुजारना होगा। यदि किसी ने इन दिनों को, इन पलों को अच्छी तरह गुजार लिया है तो मरते समय उसके मन पर दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, एक खुशी होगी कि मैं संसार में जो भी करना चाहता था वो मैंने कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ, खुशी खुशी जा रहा हूँ। तो जीवन साथी को इस उम्र में अधिक से अधिक प्यार करें और उसके साथ अधिक से अधिक अच्छा समय बिताएं। तो हम बुढ़ापे में भी नई नई चीज़ें सीखें, नई नई चीज़ों का उपयोग करें, नई नई विद्या सीखे, नई नई टेक्निक सीखे, नए नए उपकरणों का उपयोग करना सीखे। इन सब को सीख करके अपनी वृद्धावस्था को सार्थक बनाएं, सुखद बनाएं, उन्नतिशील बनाएं, अच्छी बनाएं और जब जीवन छोड़ना पड़े तो हमारे को कोई दुख नहीं हो, कोई पीड़ा नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो और हम आसानी से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सके। ऐसा कुछ काम करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ।